जामिया जिंदाबाद। हम लोग हैप्पी मदर्स डे मनाते हैं, हैप्पी टीचर्स डे, टीचर डे मनाते हैं, मदर डे मनाते हैं और चिल्ड्रन डे मनाते हैं। इसकी क्या शरई हैसियत है, मैं इस पर भी बात करके, चूँकि हमारी एक लंबी फहरिस्त है, इमाम साहब ने बताया था, बस मैं चूँकि बस थोड़ी देर और रहकर, माइक आपकी इस लायक नहीं है कि तेज़ बोले जाए। अगर आज मैं ज़ोर से बोल लूँगा तो कल भी मुझे बात करनी है। शरई क्या हैसियत है, देखिए टीचर्स हम लोग स्कूलों में ज़्यादा मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। देश आज़ाद होने के बाद में एक बड़े लीडर आए तो मनाते हैं। टीचर की यकीनन अहमियत है, बल्कि गुरु उनका क्या नाम है, आर्यन समाज के बानी कौन, आर्यन समाज के बानी कौन है, मैं आपके नॉलेज का अंदाज़ा लेना चाहता हूँ, बहुत मशहूर पंडित दयानंद सरस्वती जी, आर्या समाज के बानी। उन्होंने किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश, मुस्लिम के ख़िलाफ़ है लेकिन बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने टीचर के ऊपर। टीचर के ऊपर उन्होंने लिखा है साफ लफ्ज़ों में, उन्होंने लिखा है मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी विदितीय ससामास्मगमः। संस्कृत है। टीचर के सम्मान में लिखा है कि टीचर की कुर्बानी के बगैर कोई आगे नहीं जा सकता, लेकिन पर्टिकुलर उसको ज़रूरी समझकर करना, ज़रूरी समझकर उसको ये करना कि नहीं ये करना ही पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह लिखेगा, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता टीचर जिसको उस्ताद बोलते हैं हम लोग, यकीनन उस्ताद के मेहनत के बगैर, उस्ताद की तवज्जो के बगैर कोई इंसान महान नहीं हो सकता, कोई इंसान बड़ा नहीं हो सकता। पुरुषो वैदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। देखिए बहुत मौलाना कासिम नानोतवी से बड़ा डिबेट हुआ था, इनको हरिद्वार से दौड़ाए थे तो दिल्ली में सांस लिया था वो, लेकिन बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। यहाँ पर मैं एग्री करता हूँ, मैंने उनकी किताब भी पढ़ी है। उन्होंने अपनी किताब के पहले समुल्लास में लिखा है मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वैदः। मात्रमान पित्रमान, माँ पिता, इन दोनों की मेहनत अलग कीजिए, उनके बाद मात्रमान पित्रमान चार्यवान टीचर के लिए इस्तेमाल किया। चार्यवान, टीचर ना हो तो बच्चा निखर कर सामने आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है। टीचर ना हो, मदरसे का हो, मकतब का हो, स्कूल का हो, लेकिन इस टीचर को टीचर्स डे जरूरी समझकर मनाना, दिस इज कंपल्सरी। हमारे इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता भारत की तहजीब एक संस्कृति है, एक संवैधानिक एक उपाय है। अगर कोई मनाता है उस्ताद की फजीलत को बयान करने के लिए बहुत अच्छी बात। इसी तरीके पर हम लोग मदर्स डे मनाते, मदर्स डे यानी माँ के लिए ख़ास दिन मनाते। मैं इस टॉपिक के ऊपर हमने बात की है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि सिर्फ 365 दिन में एक दिन मदर डे मना लेने से आप कामयाब नहीं हो जाएंगे। मदर्स डे यानी माँ की अहमियत के ऊपर आप बात करते, माँ की कुर्बानी पर आप बात करते। सिर्फ 365 दिन में एक दिन खड़े होकर माइक में माँ की खूब तारीफें करते रहो। अमली एतबार से माँ को झोपड़पट्टी में डाल दो और तुम ऐश की जिंदगी गुजारो, और तुम जॉब करो दिल्ली में, माँ को डाल दो ओल्ड एज होम में। ये माँ के साथ अपमान है। माँ को गालियां दो, माँ के सर पर डंडे बरसाओ और तुम माइक पर मदर्स डे के ऊपर लंबी लंबी तकरीरें करो। हमने कहा कि क़यामत तक माँ के हक हुकूक को कोई माए का लाल पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी का फरमान है, अगर माँ को कोई बेटा कोई बेटा अगर सर पर रखकर अगर उसको जन्नत मस्जिद हरम के हरमैन शरीफैन के तवाफ कराए, मक्कतुल मुकर्रमा के, काबतुल्लाह के, बल्कि पूरी जिंदगी कंधे पर बिठाकर उसको घूमता रहे, तो सिर्फ उस दर्द का हक अदा नहीं कर सकता जो दर्द माँ ने उस बेटे को पैदा करते समय में बर्दाश्त किया है, उस माँ का हक अदा नहीं हो सकता। तो तुम लोग मदर्स डे मनाकर सिर्फ 365
दिन में 5 घंटे का प्रोग्राम करके माँ के लिए शरद तुम उनको सम्मान देना चाहते हो। उनका सही सम्मान जब है जब तुम उनके कहने पर कि उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। बीवी के कहने पर बीवी को गाड़ी पे, एयर कंडीशन गाड़ी पर बिठाकर शॉपिंग करा कर के लाते हो। बीवियों के लिए तो जनाब कपड़े बेहतर से बेहतर आप शॉपिंग करते हो, लेकिन ठंडी के मौसम में माँ के लिए एक गर्म चादर भी खरीद कर कभी नहीं लाते। लात मारता हूं ऐसे मदड्डे को, लात मारता हूं ऐसे तहजीब और कल्चर को। अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ तकरीबन 5 जगह पर माँ बाप की इज्जत और एहतराम और उनके सम्मान के लिए ऑर्डर दिए हैं। और कुरान में तो साफ यूं कहा, साफ साफ लफ्जों में कुरान करीम के अंदर कहा गया कि वला तकुल्लहुमा उफ, उनको उफ तक भी मत कहो अपनी माँ को, अपने बाप को। माँ बाप की मेहनत नहीं होती तो आज तुम दुनिया के अंदर तुम्हारा वजूद नहीं होता। आज सिर्फ मदर्स डे मनाकर माँ को भूल जाते। नहीं, माँ को हमेशा करीब रखिए। मैं आज भी माँ से मिल के आया। मैं सफ़र में जाता हूँ, कम से कम 15 से 20 दिन बाहर रहता हूँ, लेकिन आने के बाद सबसे पहले मेरी ख़ास मीटिंग मुलाकात किसी से होती है तो मेरी अम्मी से होती है। क्यों? मुझे याद है, माँ तो है ही है, लेकिन दुनियावी एतबार से उन्होंने जो हमको पढ़ना सिखाया माँ ने, मुझे याद है आज भी वो किताब मुझे याद है जो माँ ने हमको कायदा बगदादी, वो प्लास्टिक का रेड कलर का, उस वक्त में शायद 5 पैसे का या कुछ ऐसे ही वो किताब मिल जाती थी। वो किताब पढ़ते थे, याद नहीं होता था अलिफ पेश ओ, तो हम बोलते थे अलिफ पेश खो। अम्मी मारती थी, थप्पड़ पे थप्पड़ मारती थी, कह रहे अलिफ पेश ओ, मजहूल ही पढ़ाती। पहले ज़माने के जितने भी लोग होंगे देखिए वो मजहूल पढ़ते, वो ये नहीं पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहीं, वो पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। मजहूल वो पढ़ते हैं पहले में। तो वही अलिफ पेश ओ बे पेश बो, याद है हमको वो चीज़। मगरिब बाद डेली अम्मी लेकर बैठती थी और कहती थी पढ़ो, ऐसे ऐसे पढ़ो। नहीं पढ़ते थे तो खाना भी नहीं मिलता था। कभी कभी सोचते थे अच्छा अम्मी तो बड़ा विलन बनी हुई है ही, रोते भी थे, गुस्सा भी आता था, अंदर से गाली भी देते थे, लेकिन अंदर अंदर ये सोचते थे कि अब्बा आएंगे, अब्बा आने के बाद में देखना अम्मी को डांटेंगे खूब ये। लेकिन अब्बा आकर उनसे बड़ा डॉन बन जाते थे। अब्बा क्या कहते थे, सबक सुनाया नहीं, इसको कल तक खाना मत दो, और निराश हो जाते थे लोग। हमने कहा कि एक तो अभी परेशान, एक से तो निकले नहीं, दूसरे और आ गए। वो सिर्फ वो सख्ती इसलिए थी कि ताकि हम कुछ पढ़ लें, उनकी मेहनत थी। हमने नाजरा पढ़ना सीखा अपनी अम्मी से। इसीलिए पंडित दयानंद सरस्वती जी को अपनी माँ का शायद प्यार बहुत मिला होगा, इसलिए उन्होंने लिखा मातृमान सबसे पहला, एक पुरुषो वैदा, एक महान इंसान को बनाने के लिए मातृमान सबसे पहले माँ की तरबियत ज़रूरी है। हमारी माँ कान में तो लीड ले लेते, सामने मोबाइल, एकदम मोबाइलों में बैठे रहेंगे। बच्चा चाय मांग रहा है, बच्चे को क्या ज़रूरत है, कुछ नहीं, जाओ तुम अभी ज़रा हम देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे बेटे, जाओ मोटिवेशन स्पीच देख रहे, जाओ क्या करना है। और देख रहे हैं कि वो मैडम पादुकोण ने कौन सा कपड़ा पहना, देखे बिकनी कैसी पहनी, इसी में लगे रहते। नहीं, यू आर अ फर्स्ट टीचर, यू आर अ फर्स्ट ग्रेट पर्सन ऑफ योर चाइल्ड एंड चिल्ड्रन। मातृमान, पितृमान, चार्यावान, तीसरे नंबर पर उस्ताद आते। पहले माँ, फिर बाप, फिर उस्ताद। इन तीनों आदमी की सही मेहनत हो तो पुरुषो वैदा, एक पुरुष होता जो महान बनकर निकलता है। और दूसरी खुशकिस्मती ये बता दी, मातृमान, पितृमान, चार्यावान, पुरुषो वैदा, प्रशस्ता धार्मिकी। अगर माँ बाप धार्मिक हो, माँ बाप अच्छे काम करने वाले हों, माँ बाप नमाजी हों, माँ बाप अल्लाह से डरने वाले हों तो और भी अच्छी बात। प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्समास्मगमहा। माँ बाप का अगर धार्मिक होना अगर किसी बच्चे के किस्मत में आ गया तो उस बच्चे की ज़िंदगी और ब्राइट हो जाती, और अच्छी हो जाती। हमारी माँ और हमारे जितने भी
पेरेंट्स हैं, वालिदैन, अपने बच्चे के लिए कितने फिक्रमंद हैं? नहीं हैं। जाओ तुम जिधर जाओगे जाओगे। आज भी, आज की बात मैं बता रहा हूं, आज की तारीख का, अगर मैं सफर से थक कर जाकर घर पे अगर सो जाऊं 4 बजे, नमाज मेरी अगर कज़ा हो जाए तो अब्बा ये नहीं देखते कि सफर से आया है, थका हुआ है, चलो उठकर कज़ा पढ़ लेगा, आंख लग गई होगी। नहीं, मेरे बिस्तर पर खड़े होकर मुझे उठाएंगे, कहेंगे उठो नमाज पढ़ो। अगर नहीं उठते हैं तो क्या एकदम वही शुरू कर देते, क्या तकरीर करके आता है, ये क्या बीवी बाल बच्चे को पालेगा, ये देखो फरिश्ता रहमत क्या ऊपर से चला गया है। अभी डांटते हैं, अभी भूल जाते हैं कि हमारा बेटा है, आलिम बना हुआ है, रात को थकार कर आया। नहीं, सारी चीजें दूसरे दर्जे की है। आज की तारीख में डांट देते हैं। बताइए, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर आपका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, अगर आपका बच्चा शराब पीता है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मेरे हिंदू भाइयों, अगर आपका बच्चा ही गलत रास्ते पर जाता है तो यही मंत्र, यही श्लोक ले लीजिए ना, पंडित दयानंद सरस्वती जी का, ये बहुत अच्छी सत्यार्थ प्रकाश किताबों में जो उन्होंने लिखी है। अगर आप अपने बच्चे को महान बनाना चाहते, आप अपने बच्चे को ज्ञानी बनाना चाहते, तो कम से कम इस मंत्र के ज़रिए से अपने बच्चे की सही रहनुमाई कीजिए, सही परवरिश कीजिए। मेरे भाइयों, अगर आप कुरान पढ़ते हैं, अटक अटक कर पढ़ते हैं, हम तो हाफिज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ देंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ज़्यादा तेज़ भी पढ़ने में भी वबाल है, ज़्यादा तेज़ नहीं, इत्मीनान से पढ़िए, वरना भी रमज़ान का महीना आएगा, क्या बोलते हैं पीछे से, हाफिज़ साहब थोड़ा तेज़ खींचिए, तेज़ जल्दी जल्दी पढ़िए। अब वो हाफिज़ साहब भी परख जाता, अच्छा सारे मुक्तदी तो लगता है कि ये बिल्कुल राजधानी में सफ़र करने वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बड़ा फास्ट पढ़ते हाफिज़ साहब, आप तो कुछ नहीं देखते आगे पीछे आप। वाह, ये हाफिज़ साहब है फास्ट। ये नहीं पता कि हाफिज़ साहब हैं कि ये सबसे बड़े गड़बड़ घोटाला है। हम लोग मदरसे में ऐसा करते थे, हाफिज़ थे, 11 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ बना हूँ और तब से मैं सुनाता हूँ कुरान। मदरसे में हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते थे, तो कुरान बच्चे जब थे हम लोग, कोई सुनता ही नहीं था पीछे, कौन सुनेगा, दाढ़ी वाड़ी है नहीं। हम लोग क्या करते थे, हर मस्जिद के पीछे सब में खड़े हो जाते थे। जहाँ हाफिज़ साहब गड़बड़ किया, पीछे से ज़ोर से टोक देते थे, क़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लती। अब पीछे से अगर हाफिज़ साहब को आवाज़ मिल जाए ना, तो हाफिज़ लड़बड़ा जाता है, भाग जाते थे कहीं। अगर कोई हाफिज़ गड़बड़ कर रहा है, एक हाफिज़ मिल गया हम लोगों को, बड़ी तेज़ पढ़ रहा था, एक सफ़ा को 6 मरतबा पढ़ा। हमने कहा क्या माजरा है भाई। कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे अगर कोई लुकमा देने वाले नहीं है, हाफिज़ साहब को मुशाबहत लग गया, 1-2 मरतबा रिटर्न करते हैं, तो रुकू में जाते हैं, फिर उसको देखते हैं, वो कुरान देख लेते हैं, भाई ये गड़बड़ी हो रही। लेकिन देखा कि 6 मरतबा पढ़ा, फिर खड़ा हुआ, फिर उसी को पढ़ रहा है, फिर उसी को 4 मरतबा पढ़ रहा है। हमने कहा कि ये गड़बड़ है, आज गाड़ी नहीं चलने देने वाले। हम लोग 3-4 साथी थे, खड़े हो गए, बार बार उसी को लौटाते, हम लोग उसी को लौटाते। और जब सलाम फेरा तो डर से भाग गए। नहीं, कुरान करीम को पढ़िए ईमानदारी से तो सवाब मिलता है। कुरान करीम पढ़ने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वरत्तिलिल कुरान तरतीला, आराम से पढ़िए, इत्मीनान से, इतनी तेज़ी के साथ पढ़िए कि कम से कम आपको समझ में आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ये दुनिया की वाहिद किताब है, अगर 100 मरतबा सुनेंगे तो 100 मरतबा सुनने का मन करेगा आपको, और कोई किताब नहीं। 1 मरतबा पठान फिल्म आई, देख लीजिए, हमारे नौजवान 7 मरतबा देखेंगे, 1 मरतबा देखेंगे, पेट भर जाएगा, फ़ौरन डिलीट कर देंगे। क्यों जी, 7 मरतबा देख लिए मौलाना, अब मन नहीं कर रहा है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि कुरान अगर तुम दिन में 7 मरतबा पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको 7 मरतबा नेकी भी देगा, और 7 मरतबा पढ़कर तुम कभी भी तुम्हारा मन नहीं भरेगा, तुम्हारा मन करेगा पढ़ने के लिए। शर्त यह है कि खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ोगे तो वो चाशनी, वो दिल लगी आपको पैदा होगी। ये सिर्फ कुरान के साथ, कुरान का मौजज़ा है। आज से हम लोग अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि हम लोग कुरान पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नौजवानों, गाना सीखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, गुनगुना करके कान में लीट लगाते। कल मेरी गाड़ी से एक आदमी बचा, कल परसों बचा हमारी गाड़ी से। हम गाड़ी पे जा रहे थे अपने फादर इन लॉ को देखने के लिए, पीछे 2 लेडीज़ को बिठा के
चल रहा है, एकदम अचानक से टर्निंग मारी गाड़ी पे वो किया, तो बैरकैफ हमने संभालने की कोशिश की, बच गया। उसके बाद तो हमारी जो अहलिया वो बोली, बोला देखें वो ऐसा क्यों किया, हम हॉर्न देते हुए आ रहे हैं। बोला उसके कान में लीड है, देखिए यकीनन उसके कान में, दोनों कान में लीड लगा हुआ था। क्या सुन रहा होगा, वही बेशरम रंग सुन रहा होगा, लूट लिया महफिल, क्या क्या है वो, वही सुन रहा होगा। पागल इंसान है जो गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए जो ये सब हरकतें करते हैं। नहीं, आप हेलमेट लगाइए, आप गाड़ी चलाइए और पूरे केयरफुली के साथ, ध्यान के साथ चलाइए, तो इंशाअल्लाह आपके साथ हादसा नहीं होगा। सन 2016 से मैं गाड़ी चला रहा हूं, अल्लाह का फजल है, कोई रूल रेगुलेशन को नहीं तोड़ते, फॉलो करते हैं। अगर आपके यहां से बैठकर मैं जाऊंगा अररिया तो मैं सीट बेल्ट लगाऊंगा और ध्यान से गाड़ी चलाऊंगा। मैं रात को अगर मैं झारखंड से भी चलता हूं तो मेरे साथ ड्राइवर होता है तो ड्राइवर को कहता हूं साइड में बैठिए आप, मैं गाड़ी चलाता हूं। क्यों, मुझे आप पर विश्वास नहीं है, कहीं रात में कहीं और ही आप चला दिए गाड़ी तो। हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, आराम की चीज है गाड़ी, आराम की चीज है, आपकी सहूलत के लिए। एकदम एक्सीलेटर इतने दे देते हैं कि गाड़ी भी बददुआ करते हुए भागती है। हेलमेट लगा कर जाइए। हम लोग हेलमेट लगाने को समझते हैं कि नहीं पुलिस वाला जबरदस्ती वो कर रहा, नहीं, हेलमेट आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। और बाइक से चोट लगती है एक्सीडेंट होने के बाद, सबसे पहले माथे ही आपका जख्मी होता है। अगर आपका माथा सेफ है, पूरा सर अगर सेफ है, तो पूरी बॉडी के अंदर चोट लग जाए तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इस्लाम का हिस्सा है ये सब भाई, ये सिर्फ पुलिस की या कानून की बात नहीं है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। गाना सुनना है तो बैठकर खूब एक जगह सुन लो, लेकिन तैयार हो जाओ, कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला वो शीशा पिघला कर कान में डालेगा। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह। मोबाइल तुमने ओप्पो का खरीदा, क्या है उसमें दिखाओ, अरे बाप रे, भोजपुरी गाना, टॉलीवुड का गाना, बॉलीवुड का गाना, स्पाइडरमैन भरा के रखे हुए हो, आयरन मैन भरा के रखे हो। कहीं पर नात नहीं है, कहीं पर तकरीर नहीं है, कहीं पर नज़म क्यों नहीं है, तब क्या कहोगे? पूछेगा अल्लाह वन शबाबिही फीमा अबला, ये जवानी कहाँ पुरानी करके आए, कहाँ पुरानी करके आए, तब क्या कहोगे जवानों? इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर कम से कम नमाज जैसी मुबारक अमल को जगा दो और कुरान करीम की तिलावत करना सीखो। इंशाअल्लाह ज़िंदगी की सारे परेशानियां आपकी दूर होगी। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। भाई माइक बहुत गड़बड़ है आपका, माइक वाले भाई साहब, बैरकैफ कैसे कैसे हमने अपना समय पूरा कर लिया है। आने वाले जो भी मुक़र्रिर है गरम वरम पानी पी करके आइएगा। असल में देखिए होता ऐसा है, मशीन होती है लेकिन उसकी आवाज़ सेट नहीं कर पाते आप लोग, यही प्रॉब्लम होती है। वरना मशीनें हैं आपके पास माशाल्लाह अच्छी, लेकिन उसकी सेटिंग कीजिए। सबसे ज़्यादा एनर्जी यहीं लॉस होता बोलने में। बस अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपको और सबको समझदारी दे, हम सबको खुसूसन शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की जुस्तजू और इस्तिक़ामत दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह।